अपन कल हमने सेंटेंस के बारे में समझा था। सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं। आज हम करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट्स, सेंटेंस के प्रकार। इन इंग्लिश देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अंग्रेजी भाषा में वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य, सिंपल वाक्य। इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। इम्पेरेटिव आज्ञासूचक। एक्सक्लेमेटरी विस्मयादिबोधक। ऑप्टेटिव इच्छा सूचक। 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं हमारी इंग्लिश में। हम आज इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य। एन असर्टिव सेंटेंस स्टेट्स समथिंग, इट मे बी एफर्मेटिव और नेगेटिव। मतलब ये एफर्मेटिव होता है पॉजिटिव, और नेगेटिव मीन्स नेगेटिव सेंस में। दोनों सेंस में हो सकता है आपका सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य जिसमें मतलब हम नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। एन एफर्मेटिव सेंटेंस मेक्स एन एफर्मेटिव स्टेटमेंट। एक एफर्मेटिव सेंटेंस मेक्स एन एफर्मेटिव स्टेटमेंट। जो वाक्य किसी सकारात्मक तथ्य को व्यक्त करते हैं उन्हें एफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। आप सबको पता ही है जो सन है वो कहाँ पर उदय होता है, पूर्व दिशा में। द गंगा इज़ अ होली रिवर। गंगा इज़ अ होली रिवर। गंगा क्या है, एक पवित्र नदी है। तो इसमें एफर्मेटिव सेंटेंस एक पॉजिटिव होता है, या फिर हमें ट्रुथ जो सच है, एक सकारात्मक तथ्य है, उसके बारे में हमें बताता है। और नेगेटिव सेंस में जो नेगेटिव सेंटेंस होता है वो हमें नेगेटिव सेंस में आंसर देता है। जैसे अ नेगेटिव सेंटेंस मेक्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट। अ नेगेटिव सेंटेंस मेक्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट। जिस वाक्य से नकारात्मक तथ्य का बोध होता है उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे राहुल इज़ नॉट वीपिंग। राहुल रो नहीं रहा है। राहुल नहीं रो रहा है, तो राहुल इज़ नॉट वीपिंग। यहाँ पर नोट आ गया तो ये क्या आ गया, नेगेटिव सेंस में चला गया, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन असर्टिव सेंटेंस का ही पार्ट है। ही डज नॉट वर्क हार्ड। उसने मेहनत नहीं की, तो या वह मेहनत नहीं करता, तो नॉट आ गया यहाँ पर, तो ये नेगेटिव सेंस में चला गया। तो ये हमारा क्या है, एक नेगेटिव सेंटेंस है। अब सेकंड करते हैं, और ये जो एफर्मेटिव और नेगेटिव ये दोनों ही असर्टिव सेंटेंस के पार्ट है। असर्टिव सेंटेंस होता है सिंपल वाक्य, और सिंपल वाक्य आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए आपके जो साधारण वाक्य है असर्टिव सेंटेंस है वो दो पार्ट्स के, दो उनके प्रकार होते हैं। अब हम करने जा रहे हैं आगे सेकंड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक, जिससे आप प्रश्न पूछते हो। एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क क्वेश्चंस। जिन वाक्यों से प्रत्यक्ष रूप से किसी से प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उन्हें इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, हैव यू डन योर होम टास्क। मतलब क्या आपने आपके घर का जो टास्क है वो कर लिया है। यहाँ पे क्वेश्चन, और सबसे बड़ी पहचान होती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की कि उनके पीछे जब सेंटेंस आपका ख़त्म होता है तो वहाँ पर क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क। क्या लगता है वहाँ पर, क्वेश्चन मार्क। जैसे व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, तुम यहाँ क्या लाए। तो यहाँ पर ये क्या है, क्वेश्चन मार्क्स है। क्वेश्चन मार्क जहाँ पर भी आता है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चला जाता है। या फिर आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं जैसे व्हाट, हाउ, वाई, व्हेन, ये वेयर, WH वर्ड्स भी बोल देते हैं, जिनको हम, वो सारे आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको देखने को मिल जाते हैं। अब हम करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। थर्ड हमारा है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है आज्ञार्थ वाक्य। आज्ञार्थ वाक्य। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, एन एडवाइस और सम रिक्वेस्ट। मतलब आप सेंटेंस में कोई ऑर्डर दे रहा है, या फिर कोई एडवाइस, आपको कोई सलाह दे रहा है, या
कोई आपको रिक्वेस्ट कर रहा है। जिस वाक्य से किसी आदेश, प्रार्थना, सलाह आदि का बोध होता है उन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। प्लीज़ गिव मी द बुक, प्लीज़ गिव मी द बुक, ये क्या है? एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे बुक दीजिए। डू नॉट टेल लाई, झूठ मत बोलो, ये क्या है? एडवाइस है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए हमें। गेट आउट, ये क्या है? कमांड है, एक आज्ञा दी जा रही है कि जाओ यहाँ से। जिनमें आपको ये सब एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, वो आपका क्या होगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। वो क्या होगा आपका? इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपके पास है विस्मयादि बोधक। जैसे कल मैंने हिंदी की एक वीडियो डाली थी कारक वाली, उसमें एक था अरे, ओ, ये सारे जो वर्ड्स यूज़ हुए थे उसमें संबोधन कारक था। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। मतलब कोई भी चीज़ हम देखकर खुशी से जो कोई वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे आहा, ओहो, हुर्रा, ये सारे। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस सम स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग। जिस वाक्य से विस्मय, आश्चर्य, शोक, प्रसन्नता आदि भावों का बोध होता है उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे हुर्रा वी वॉन द मैच। हुर्रा, यहाँ पर जो हुर्रा है वो एक्सक्लेमेटरी का सूचक है। तो हुर्रा वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। यहाँ पर जॉय, सोरो, सरप्राइज, देखो अलास, आई एम र्यून, मतलब उसे बहुत बुरा लग रहा है उस चीज़ का। वट अ ब्लंडर यू हैव कमिटेड, मतलब ऐसा क्या किया जो तुम, मतलब वो सरप्राइज हो रहा है वो सुन के कि उसने ऐसा क्या ब्लंडर कर दिया, मतलब ऐसा क्या किया जिसे वो कमेंट कर रहा है। कमिटेड, कमिटेड मतलब स्वीकार रहा है। और सबसे बड़ी यहाँ पर एक होती है कि एक्सक्लेमेटरी में हमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? एक्सक्लेमेशन। जैसे क्वेश्चन, जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें आपको क्वेश्चन मार्क मिल जाता है ना, ऐसे ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको ये वाला मार्क मिल जाता है और आपको पता चल जाता है ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एंड क्वेश्चन फिफ्थ इसका पार्ट है। सेंटेंस के कितने प्रकार हमने बताए थे? 5। तो हमारा जो फिफ्थ नंबर पे है वो ऑप्टेटिव है। ऑप्टेटिव है इच्छा सूचक, कोई चीज़ की करने की हमें इच्छा। एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ प्रेयर, विश और डिज़ायर। डिज़ायर भी एक इच्छा होती है, विश का मतलब इच्छा होता है और प्रेयर मीन्स प्रार्थना, मतलब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमें वो चाहिए ना। तो जिस वाक्यों में कामनाएं, आशीष आदि व्यक्त की जाए उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मतलब मे यू लिव लॉन्ग, आप जिए, मतलब आप लंबे समय तक जिए। लॉन्ग लाइव द प्राइम मिनिस्टर, मे यू गेट फर्स्ट डिवीज़न, आपको फर्स्ट डिवीज़न मिले, मैं प्रार्थना करता हूँ। सबसे ज़्यादा ना इसमें क्या होता है, कई बार जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं उसके लास्ट में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क्स मिल जाता है। जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में तो आपको यहाँ बीच में ही मिल जाएगा, जैसे उर्जा के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया हुआ है, ये होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको लास्ट में मिल जाएगा, आपको दिखाई भी दे रहा है ना, देखो लास्ट में ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। देखो एवरी ऑप्टेटिव सेंटेंस एड्स एंड विद द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशंस, ये होता है हमारा एक्सक्लेमेशंस मार्क। ये हो गए 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस आपके ये हो गए। ये देखो यहाँ पर था फर्स्ट एजर्टिव सेंटेंस, फिर एजर्टिव के 2 पार्ट से, फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस, फिर एक्सक्लेमेटरी और फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस। फिर आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी आप छोड़ दो, क्योंकि जब पार्ट ऑफ स्पीच हम करेंगे सारी तो आपको वहाँ से, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी 8 टाइप्स की होती है। 8 पार्ट्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशंस, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस, ये सारी आपकी आगे पढ़ने को आपको मिलेगी। और ये यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको इनकी डेफिनेशंस भी दी हुई है 8 पार्ट्स की। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाती है। क्या कहलाती है हमारे सेंटेंस में? पार्ट्स ऑफ स्पीच। कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रेपोजिशंस क्या है, कंजक्शंस क्या है, इंटरजेक्शंस क्या है, ये सारी हमारी कहलाती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहलाती है ये हमारी? पार्ट्स ऑफ स्पीच।
अब देखो यहाँ पर एक्सरसाइज भी दी हुई है, आगे एक्सरसाइज दी हुई है। फर्स्ट एक्सरसाइज में मेक प्रॉपर सेंटेंस ऑफ फॉलोइंग जंबल वर्ड्स। आपको ये जंबल वर्ड्स दिए हुए हैं, इनसे आपको एक करेक्ट सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है? करेक्ट सेंटेंस। जैसे प्लेयर इज ही अ, जंबल वर्ड में दिया हुआ है। एक करेक्ट सेंटेंस क्या है? पहले तो आप लिखोगे ही इज़ अ प्लेयर, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर होगा। तो हमें एच का जो फर्स्ट लेटर है वो हमें क्या लिखना है? कैपिटल लेटर में लिखना है। और जब सेंटेंस ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद हमें फुल स्टॉप भी लगाना है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड पार्ट इसका है दिया है, ये जो आपको दिया हुआ है, राइट अगेंस्ट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस। जहाँ जो आपको लगता है कि ये सेंटेंस है उसके आगे एस लगाना है, और जो आपको लगता है फ्रेजेस है उसके आगे आपको क्या लिखना है? पी। क्या लिखना है आपको उसके आगे? पी। तो ये आपकी एक्सरसाइज दी हुई है। एंड सी कॉलम में आपको दिया हुआ है, डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट। मतलब आपको ये कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है। जैसे फर्स्ट है, विल यू हेल्प द पुअर बॉय। विल यू हेल्प द पुअर बॉय। इसमें से सबसे पहले आप ये बताओ कि सब्जेक्ट क्या है? क्या है सब्जेक्ट? यू। क्या है हमारा सब्जेक्ट? यू। फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास जैसे ये दिया हुआ है, विल यू हेल्प द पुअर बॉय, इसमें हमारा यू क्या है? सब्जेक्ट है। यू क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। यू हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। और बाकी जो बच गया वो क्या है? हमारा प्रेडिकेट है। वो क्या है? प्रेडिकेट है। ऐसे ही हमें सारे करने हैं। ये देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है 4 यहाँ पर, फिर 5 6 7 8 9 ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद आपको ये दिया हुआ है, री राइट ईच सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर्स, पंक्चुएशंस, मार्क्स, मार्क ए एजर्टिव और इंटेरोगेटिव। मतलब जो एजर्टिव सेंटेंस है उसके लिए ए मार्क्स करो, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसके लिए आई एन लिखो, और जो इम्पेरेटिव है उसके लिए आई एम लिखो, जो एक्सक्लेमेटरी है उसके लिए ई एक्स यूज़ करो, और जो ऑप्टेटिव है ओ लिखो। बस आपको इसमें क्या करना है, जैसे ये दिया हुआ है, आई लाइक रीडिंग बुक्स। इन्होंने फर्स्ट आपको पता है कि जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो उसका पहला जो लेटर है वो क्या आता है? कैपिटल लेटर में। तो आई हमारा क्या आएगा? कैपिटल लेटर में आएगा। और सबसे बाद में हम जब भी सेंटेंस ख़त्म होता है तो क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये करना है। उसके बाद अब आप ये पढ़ो, आई लाइक द रीडिंग बुक्स। आई लाइक द रीडिंग बुक्स, तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये कौन सा सेंटेंस है? एजर्टिव सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है? एजर्टिव। और एजर्टिव के लिए इन्होंने क्या बोला है? क्या लिखना है आपको? ए। क्या लिखना है आपको? ए। आगे देखो, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सेकंड पार्ट, शट द डोर। शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। सबसे पहले तो आपको सेंटेंस को सही करना है। आपको शट का जो एस है वो कैपिटल लेटर में लिखना है। जो एस है वो क्या लिखना है आपको? कैपिटल लेटर में। और सेंटेंस जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पर आपको क्या लगाना है? फुल स्टॉप। क्या लगाना है आपको वहाँ पर? फुल स्टॉप। और शट द डोर, ये सबसे पहला कौन सा है? ये कौन सा सेंटेंस है? कौन सा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव। कौन सा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव। तो इम्पेरेटिव के लिए हमें क्या लिखना है? आई एम। क्या लिखना है? आई एम। सो ऐसे आपको ये सारे के सारे 10 पार्ट्स करने हैं। ऐसे ही आपको ये सारे के सारे 10 पार्ट्स करने हैं। थैंक यू।